तो हम लोग अग्नि महाभूत को पढ़ रहे थे। आज उसके कर्म पढ़ेंगे। तो दाह कर्म पहला, तत्र सर्वांगीणः तीव्रो संतापः दाह। राम संग्रहकार ने बताया। टीकाकारों ने लिखा है भस्मसात करणम आपनम शरीरादि संतापनम अनम दाहकरम अनम ताप्य उपताप जननम। सर्वांग शरीर में तीव्र जो ताप की उत्पत्ति होती है उसको दाह कहते हैं। सर्वांगीण तीव्रो संतापः दाह। सर्वांग शरीर में यदि हो रहा है तीव्र ताप तो हम उसको दाह कहेंगे। ठीक है। और ये दाह दो प्रकार का होता है। स्निग्ध दाह हो सकता है और रूक्ष दाह हो सकता है। स्निग्ध दाह यदि उष्मा जो है वो जलीय पदार्थों के साथ संयुक्त है तो स्निग्ध दाह होगा, और रूक्ष पदार्थों के साथ संयुक्त है तो रूक्ष दाह होगा। ये आपने पहले भी अग्नि प्रकरण में पढ़ा होगा, स्वेद प्रकरण में पढ़ा होगा। स्वेद अध्याय में इस तरीके से रूक्ष स्वेद और स्निग्ध स्वेद, तो वो उस वजह से ही है। रूक्ष दाह जो है वो ठोस पदार्थों से उत्पन्न किया जाता है। ठोस पदार्थ जो होते हैं वो रूक्ष दाह उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि श्रृंग है, मींगी है, बीज है, इस तरह की चीज़ें। और जो भी द्रव पदार्थ हैं उनके द्वारा स्निग्ध दाह उत्पन्न किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ विशेष प्रकार के दाह होते हैं जिनमें कुछ दाह के अतिरिक्त कोई खासियत होती है, तो उनके कुछ शब्द हैं, जैसे ओस, ओस, जोश, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपने सुना होगा। तो ओस में यदि नमी के साथ दाह है, कहीं पे पहले नमी हो, चिपचिपाहट हो और साथ में उष्मा हो, उष्मा की उत्पत्ति हो रही है, ताप पता चल रहा है और नमी भी पता चल रही है, तो इस प्रकार के दाह को हम ओस कहेंगे। स्वेद अरतिमान ओसा, यानी स्वेद के साथ साथ अरति, अरति माने बेचैनी या कोई तकलीफ, और वो ताप के कारण होती है। तो स्वेद भी हो और अरति भी हो तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, उसके लिए शब्द होगा ओस। ठीक है। अब चोस क्या है, यदि रूक्षता युक्त दाह हो रहा हो कहीं पे, रूक्षता युक्त और चुभन की पीड़ा सहित, जिसमें स्राव ना हो रहा हो, कुछ चुभने की पीड़ा हो, साथ साथ दाह की प्रतीति हो, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग जोश कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम लोग जितने भी दाह कारक पदार्थ हैं, जैसे भल्लातक है, जैसे मिर्च है, ऐसे जो भी चीज़ें हैं, यदि इनका त्वचा में हम संपर्क कराते हैं तो इस संपर्क होते ही दाह तो उत्पन्न होता ही है। अगर अधिक समय तक हम इनका या अधिक मात्रा में त्वचा के साथ संपर्क कराएं तो फिर वहाँ पे पाक होने लगता है, क्योंकि दाह उष्मा का गुण है और उष्मा ही पाक का कारण होती है। उष्मा अग्नि का गुण है। ठीक है। तो दाह होना यानी ताप की वृद्धि होना। ठीक है। कहीं भी अगर सर्वांग शरीर में हो रहा है तो उसको दाह कहते हैं। वैसे एकांग या कहीं एक जगह पर अगर उष्मा बढ़ रही है तो उसे दाह नहीं कहेंगे, उसके लिए ओस है, चोस है, या इस तरह की और संताप है, इस तरह की चीज़ों का हम, ताप है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। वो कहाँ पर कैसे स्थिति में है उसके अनुसार शब्द दिया जाएगा। ठीक है। यदि जो है, जैसे कि हम लोग कुछ पाक करने के लिए दाह कर्म का प्रयोग करते हैं, पहले कंकड़ है या ऐसी कोई भी चीज़ें हैं जिसको हम गर्म करते हैं और गर्म करके वहाँ पे लगा देते हैं तो फिर वो अत्यधिक शीघ्रता से पाक करता है। या फिर हम कहीं पे दाह को अलग से नहीं करते, यदि हम उपनाह कर देते हैं, किसी स्थान पर उपनाह कर दें, मोटा लेप कर दें, तो जो शरीर के उस स्थान की उष्मा है वो बाहर नहीं निकल पाती और वहीं पे संचित होती जाती है, और जो भी वो ग्रंथि है, अपची है या सोथ है, उसका पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे थोड़ी सी सोथ हो रही है या ग्रंथि बन रही है तो आप क्या करते हैं, आटे की मोटी रोटी कच्ची बनाते हैं, एक तरफ कच्ची रहती है एक तरफ पक्की रहती है, और कच्चे की तरफ से उसको लेप कर देते हैं। उसमें थोड़ा गुड़
डाल के बनाते हैं जिससे कि वो चिपचिपी हो जाए। आटा जितना चिपचिपा होगा उतना ही अधिक दाह को वो रोक पाएगा, यानी बाहर नहीं जाने देगा, उष्मा को बाहर निकलने नहीं देगा। तो वो उष्मा बड़े आसानी से उस ग्रंथि को या उस स्रोत युक्त भाग को पचा देगी। ठीक है, तो ऐसा दाह का एक उपयोग है। थोड़ा जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी द्रव्य को हम सेवन करें और सेवन करने के शीघ्र तुरंत ही प्यास और दाह का अनुभव हो तो हमें पता चलता है कि ये द्रव्य आग्नेय है। ठीक है, अगर थोड़ी देर में प्यास लगे तो वो द्रव्य वायव्य होता है। प्यास दोनों से लगती है ना। लेकिन अग्नि के आग्नेय द्रव्य के सेवन करने से दाह होने के कारण दहन हो जाता है जल का और उस कारण से तत्काल प्यास लगती है। लेकिन वायव्य द्रव्य के सेवन करने से कुछ समय पश्चात प्यास लगती है। ठीक है, हम लोग इसका उपयोग क्या करें, दाह कर्म का उपयोग कहाँ करें? जैसा कि मालूम है कि सर्वांग शरीर में ताप का वर्धन होना जो है वो दाह है। तो शीत ऋतु में या शीतल स्थानों में आपको दाह करने की आवश्यकता लगेगी। जैसे आप पर्वतीय प्रदेशों में जा रहे हैं जहाँ बर्फ गिर रही है तो अत्यंत शीत उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में आपको दाह कर्म चिकित्सा के लिए उपयोगी होगा। तो हमें आग्नेय द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करना चाहिए जिससे पूरे शरीर में ताप की उत्पत्ति हो जाए। पूरा शरीर अगर शीतता से युक्त हो जा रहा है तो स्तंभन हो जाएगा। तो हृदय का भी स्तंभन हो सकता है, दोषों का भी स्तंभन हो सकता है। इसलिए हम दाह कर्म का उपयोग करेंगे। दाह कर्म मतलब दाह कर्म का उपयोग ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे अग्नि का संयोग कराना, वो दाह नहीं है, वो अग्नि कर्म है। ठीक है, दाह क्या है? पूरे सर्वांग शरीर में उष्मा बढ़ाना है। ठीक है, तो हम आग्नेय द्रव्यों को अगर देंगे तो हमारे पूरे शरीर में दाह उत्पन्न होगा, यानी सर्वांग शरीर में ताप की वृद्धि होगी। और अति शीतल स्थानों में, अति शीतल ऋतुओं में हमें दाह कर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि अति शीतलता से हमारे हृदय का स्तंभन हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, और शरीर में दोष धातुओं की जो गतियां हैं वो रुक सकती हैं, जिससे मृत्यु हो सकती है। इसीलिए हमें वहाँ पे दाह कर्म की आवश्यकता होगी। ठीक है, दूसरा हम दाह कर्म कहाँ करते हैं? दोषों के विलयन के लिए दाह कर्म करते हैं। यदि शरीर में उष्मा बढ़ा दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें वो विलयन को प्राप्त होने लगेंगी, यानी लिक्विफाई होने लगेंगी। तो अगर शरीर में मलों की, दोषों की पिंडीभूत अवस्था उत्पन्न हो रही है, यानी वो संकोच को प्राप्त होकर के ठोस हो जा रहे हैं, संघनन को प्राप्त होकर के ठोस हो रहे हैं, तो संघनन दूर करने के लिए, विरल करने के लिए हम दाह कर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर शरीर में स्रोतसों का, आशयों का संकोच हो रहा है, जैसे कि कोई आर्टरी जो है वो संकुचित कर गई। अपस्मार के केस में ऐसा होता है कि हमारे ब्रेन की जो माइनर कैपिलरीज हैं उनको थोड़ी देर के लिए संकोच प्राप्त होता है, जिससे हमारे मस्तिष्क के सर्कुलेशन में थोड़ी देर के लिए कहीं पे हैम्परिंग होती है, रुकावट आती है, परिणाम स्वरूप फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, वोल्टेज वहाँ का गड़बड़ा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? आग्नेय द्रव्यों से चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे मस्तिष्क की और शरीर के अन्य भागों की जो भी संकोच हो रहा है रक्तवाहिनियों में, उनमें संकोच नहीं होगा। केवल रक्तवाहिनियों के संकोच की बात नहीं है, सारे स्रोतसों का संकोच, कंडरा का संकोच, स्नायु का संकोच, ठीक है, मांसपेशियों का संकोच। तो इस तरीके से जैसे स्फिंक्टर संकुचित हो गए तो आपको आग्नेय द्रव्य से चिकित्सा करनी है। आग्नेय द्रव्य शरीर में दाह उत्पन्न करेंगे और दाह उत्पन्न करके संकोच का नाश होगा। तो जैसे मान लीजिए माइट्रल स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस में क्या है, वो चीज़ कड़ी हो जाती है, वो सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। और इधर उष्ण गुण क्या करता है, यानी विलयन का काम करता है। तो उष्णता से या दाह कर्म के द्वारा क्या होता है, ठोस का विलयन होता है, तो स्टेनोसिस में फायदा होने लगता है। समझ में आ रही बात? Yes. तो आपके पास ऐसी बहुत सारी विधियां हैं, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो आप किसी भी अवस्था में चिकित्सा कर सकते हैं।
आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, खाली उस रोग में ये देखना है कि होता क्या है। रोग मत जानो, रोग का नाम जान के कुछ नहीं, उस रोग में फिजियोलॉजिकली क्या चेंजेज आते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि स्टेनोसिस में क्या होगा, कोई चीज़ हार्ड हो जाएगी। अब तो आपको मालूम है हार्ड को मुलायम करना है ना। आपको ऐसी उष्मा देनी है जो स्निग्धता के साथ हो। तो जैसे उष्ण द्रव्यों से सिद्ध तैल का प्रयोग चिकित्सा में कराइए, स्टेनोसिस दूर हो जाएगी। ठीक है। और यदि संकोच हो रहा है तो आप पाउडर फॉर्म में, चूर्ण रूप में उष्ण द्रव्यों का चिकित्सा में आप प्रयोग कराइए और लोगों को संकोच दूर होने लगेगा। ठीक है ना। हाँ, तो इस तरीके से विलयन के कार्य में और संकोच को दूर करके विस्फारण के कार्य में आग्नेय द्रव्यों को दाह कर्म के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। आग्नेय द्रव्य जब प्रयोग करेंगे तो शरीर में वो अपना दाह कर्म करेंगे। ठीक है। हाँ, फिर इसके अलावा अगर शरीर की किसी भी गति को हमें बढ़ाना है, इनहेंस करना है, गति को बढ़ाना है, शरीर के अंग प्रत्यंगों की गतियाँ यदि कम हो गई हैं तो हमें आग्नेय द्रव्य प्रयोग करने हैं, जिससे दाह कर्म के द्वारा जो उद्वेलन का कर्म होता है, उद्वेलित करने लगता है दाह, यानी हाइपर करने लगता है। तो कोई भी अंग यदि कम काम कर रहा है तो उष्मा देने से या दाह कर्म करने से उसका उद्वेलन होकर के हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी लो एक्टिविटी को हाइपर एक्टिविटी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब भी आप दाह कर्म कर रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जितनी उष्मा आप देंगे उतने कफ का भी संरक्षण करेंगे। नहीं तो कफ का नाश हो गया अगर उष्मा से, तो एक बार तो गति बढ़ेगी, उसके बाद सदैव के लिए शांत हो जाएगी। ठीक है। तो थोड़ा ये बात ध्यान रखना है कि दाह कर्म करते समय आप ये सब बातें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग अग्नि के अगले कर्म, पाक कर्म की बात करेंगे। तो पाकः आहारादि पाकः, पचनम तावद विक्लेदादिकरणम। पचन क्रिया क्या है? विक्लेदादिकरणम। अग्नि जो है वो किसी द्रव्य के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार होती है, और यही बात जो है वो पाक क्रिया है। रासायनिक परिवर्तन करा देना अथवा भौतिक परिवर्तन करा देना अथवा दोनों करा देना, ये है पाक क्रिया। यानी अग्नि जो है वो द्रव्यों में परिवर्तन का कारण होती है और परिवर्तन ही पाक है। अब देखिए, पाक में भी आप खर पाक, मृदु पाक और पाक इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये अग्नि की अवस्था पर जो है वो निर्धारित करता है। अगर अग्नि अधिक हो गई तो वो खर पाक हो जाएगा, लेकिन उसको हमें पाक नहीं कहना चाहिए। पाक का मतलब है जितना परिवर्तन आप अपेक्षित है उतना ही परिवर्तन होना पाक है। उससे अधिक हो जाना या जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ना बन करके उसके आगे की कोई स्थिति बन जाना, वो पाक नहीं है। ठीक है ना। वो उसका जरण है, वो जल जाना कहलाता है। जलने में और पाक होने में अंतर है। जैसे आप खाना बना रहे हैं, खाना पक गया और खाना जल गया, अधिक उष्मा का उपयोग हो गया तो जरण हो जाएगा। ठीक है। और सम्यक उष्मा का उपयोग हुआ तो पाक हुआ। ठीक है। तो इसीलिए नियंत्रित रूप से अग्नि को देना जो है, यानी कि वायु का ध्यान रखते हुए, वायु को सम्यक रखते हुए अग्नि का प्रयोग करना पाक क्रिया कहलाती है। जब वायु सम्यक रहती है तो अग्नि उतना ही कार्य करती है जितना होना चाहिए, और यदि अग्नि के साथ वायु तीव्र हो गई तो अग्नि जला डालेगी, जरण करेगी। अगर वायु मंद हो गई तो अपक्व अवस्था रह जाएगी। वायु के बढ़ जाने से, तीव्र हो जाने से जरण कर्म होता है अग्नि के द्वारा, और वायु के मंद रहने से अपक्व अवस्था रहती है। तो वायु के सम्यक रहने से पाक की स्थिति होती है। तो जब भी हमें किसी व्यक्ति में पाक नहीं हो रहा है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, पाचन का मतलब क्या है? शरीर के सभी धातुओं का सम्यक निर्माण होना, सभी दोषों का सम्यक निर्माण होना,
सभी मलों का सम्यक निर्माण होना, उपधातुओं का सम्यक निर्माण होना, ये पाक के द्वारा होता है। यदि पाक कर्म सम्यक है तो इन सभी का निर्माण सम्यक होगा, यानी सभी अपने गुणों से युक्त और अपनी मात्रा में निर्मित होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रसायन के द्वारा लाभ उपायो ही सस्तानाम रस आदीनाम रसायनम, यानी धातुओं का प्राप्त करना नहीं है, प्रशस्त धातुओं का प्राप्त करना। जो प्रशस्त धातुओं को उत्पन्न करने के उपाय हैं, जितने भी उपाय हैं, वो सभी रसायन कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रशस्त धातुएं अग्नि के सम्यक होने पर, और अग्नि सम्यक तभी होगी जब वायु सम्यक होगी। यदि वायु सम्यक नहीं हुई तो अग्नि या तो तीक्ष्ण हो जाएगी या मंद हो जाएगी या विकृत अवस्था को प्राप्त होगी। ठीक है, इसीलिए जब भी आप अग्नि की चिकित्सा करने चलें तो साथ में वायु का ध्यान रखें, क्योंकि वायु ही अग्नि का नियंता है। ठीक है, वायु के हाथ में अग्नि का नियंत्रण है कि अग्नि को बहुत तीव्र करे या मंद कर दे या नष्ट कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से पाक कर्म हमने जैसा कि बताया, पाक कर्म उसी को कहेंगे जिसमें जो वस्तु, जो अवयव, जो द्रव्य जैसा बनना चाहिए वैसा ही निर्मित हो, उतनी ही मात्रा में बने, तो हम उसे पाक कर्म कहेंगे, नहीं तो वो पाक नहीं हुआ। ठीक है, हाँ। तो हम लोग पाक कर्म का उपयोग कहाँ करेंगे? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर इमेच्योर सेल्स बने तो वो कैंसर का कारण होते हैं। ठीक है, इमेच्योर सेल्स। अब ये बात अगर आपको पता हो गई तो इमेच्योरिटी में दो बातें हैं। एक तो वायु मंद है, अग्नि मंद है, इसलिए इमेच्योरिटी है। ठीक है, या वायु विकृत है इसलिए अग्नि विकृत है, इसलिए इमेच्योरिटी है। ठीक है, तो आप जब भी कैंसर की चिकित्सा करने चलें तो वायु एवं अग्नि की चिकित्सा करें। वायु को सम्यक करें, वायु को अनुलोम करें, वायु को बढ़ने ना दें, वायु को कम होने ना दें, और जब वायु सम्यक रहेगी तो अग्नि दीपन की भी व्यवस्था साथ में करें, जिससे अग्नि अपने सम्यक स्वरूप में रहे और सही सही धातुओं का निर्माण करें। तो ज़्यादातर जो रसायन औषधियाँ हैं वो इन्हीं दो बातों को करती हैं। आप देख लीजिए उसकी फलश्रुति में, जैसा कि मेथ रसायन की फलश्रुति में लिखा है, आयु प्रदानानि आमय नाशनानि बल वर्ण अग्नि स्वर वर्धनानि मेध्यानि च एतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शंख पुष्पी। ठीक है, तो देखिए इसीलिए लिखा है आयु प्रदानानि, क्योंकि आयु अग्नि के कारण है। यदि अग्नि शांत हो गई तो मृत्यु हो जाएगी, शांते अग्नौ म्रियते। इसलिए अगर अग्नि सम्यक रही तो आयु बनी रहेगी। ठीक है, इसलिए वहां पे पाक कर्म सम्यक होगा। इसीलिए रसायन जितने भी हैं वो प्रायः हमारे वायु एवं अग्नि को सम्यक करते हैं। इसीलिए वृद्धावस्था में भी और बाकी सभी अवस्थाओं में हम रसायन सेवन करते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में तो और भी ज़्यादा करते हैं। इसलिए केवल कोई द्रव्य नहीं है, रसायन द्रव्य होना जरूरी नहीं है। जैसा कि आप सदव्रत रसायन, आचार रसायन, ये सब रसायन पढ़ते हैं, तो आपकी विधियां भी ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिससे आपके शरीर में वायु और अग्नि का जो है ना वो बैलेंस ना बिगड़े, यानी वो अपनी अपनी सम्यक अवस्था में बनी रहे, तो आपको दीर्घायु को की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से पाक कर्म का एक तो ये है कि जैसा आपको मालूम है, जो भी हम कुछ खाते हैं उसी से सारी धातुओं का निर्माण होता है। तो यदि पाक कर्म सम्यक होगा तो हमारी सारी की सारी धातुएं सम्यक रूप से बनेंगी। और दूसरी बात यह है कि सार भाग से युक्त बनेंगी, सारे सार से युक्त होंगी, इसीलिए व्यक्ति में सारता होगी। जैसे आप सार पढ़ते हैं, रस सार, रक्त सार, मांस सार, मेद सार, ऐसे जितने भी सार पढ़ते हैं, तो यदि आप जो है आपकी अग्नि का पाक कर्म सम्यक है तो आप सारवान होंगे, सारता से युक्त होंगे, क्योंकि मल अल्प बनेगा, सार अधिक बनेगा, और जब सार बनेगा तो आप सारवान होंगे। जैसे धन आएगा तो आप धनवान होंगे,
तो वैसे ही सार बनेगा तो आप सारवान होंगे। ठीक है। यस। तो सब में इसीलिए किसी में 1 सार, 2 सार, 3 सार, किसी में सभी सार। उसका कारण ये होता है यदि सारी अग्नियां सम्यक हैं तो सभी सारों की उत्पत्ति होगी और फिर वो शरीर सभी सारों से युक्त होगा। ठीक है। थोड़ा बहुत सार तो सब में ही बनता है, बिना सार के तो अगली धातु नहीं बनेगी, लेकिन उसका उपयोग हो जाता है इसलिए वो बच नहीं पाता। तो सार, अगर आप धन कमाएं और धन का उपयोग हो जाए तो आप गरीब के गरीब बने रहेंगे। जब तक धन एकत्रित नहीं होगा, बचेगा नहीं, तब तक आप धनवान नहीं हो सकते। यस। तो वैसे ही आपके शरीर में सार तो बनता ही है, लेकिन अल्प बनता है, इसलिए वो सार अगली धातु को बनाने के काम में आ जाता है और उपधातु को बनाने के काम। तो इस तरीके से आप में सार कम रहता है तो सारता नहीं दिखती। दूसरा, ओजस्विता नहीं दिखती, क्योंकि आपके सार से ही उस धातु का ओज बनता है। रस के सार से रस का ओज बनेगा। ठीक है। तो फिर ओजस्विता नहीं दिखती। तो आपको चिकित्सा क्या करनी चाहिए? अग्नि को सम्यक करने की चिकित्सा करिए तो सारता बढ़ जाएगी। ठीक है। यानी आपको पाक कर्म सम्यक करना है। यदि पाक कर्म सम्यक हो गया तो सार, आपके शरीर में सारता और ओजस्विता बढ़ेगी। ठीक है। तो अब यदि पाक कर्म नहीं हो रहा है तो आपको आग्नेय द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करने हैं तो पाक कर्म होने लगेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पाक कहाँ का होने लग जाए, किसी धातु का होने लग जाए, किसी आशय स्रोतस आदि का होने लग जाए, या मलों का पाक होने लग जाए। ठीक है। या भोजन का पाक होने लग जाए। लेकिन यदि वायु सम्यक रही तो जहाँ का जैसा पाक होना चाहिए, जिसका जितना पाक होना चाहिए उतना ही पाक होगा। तो इसलिए पाक कर्म के लिए अग्नि तो जिम्मेदार है, पचाने का कर्म अग्नि ही करती है, लेकिन सम्यक पाक होगा कि नहीं इसकी जिम्मेदारी वायु की होती है। ठीक है। Yes. तो जब भी पाक कर्म करें आप तो वायु का, अग्नि के साथ साथ वायु का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है। Yes. अब जैसा कि मालूम है कि लघु द्रव्यों के पाक के लिए मृदु उष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है। यस। गुरु, मंद, स्थिर एवं कठिन द्रव्यों के पाक के लिए आपको उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों की आवश्यकता होगी, जो उष्ण भी हों और तीक्ष्ण भी हों। ठीक है। और हमने जैसा कि पढ़ा था कि अभी कल ही ये बात आई थी कि भाई हाई इंटेंसिटी और हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी क्या था? हाँ। तो अब आप समझ गए कि अगर कठिन द्रव्य हो, कठिन हो, स्थिर हो, स्थूल हो, मंद हो, इस तरह के द्रव्यों को पचाना है तो आपको रूप गुण बहुल और तीक्ष्ण गुण बहुल उष्ण द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए जी। ठीक है। समझ में आ रहा है? रूप को तो आप जान गए, जिसमें भास्वर वर्ण हो, जो इजीली डिटेक्टेबल हो। ठीक है। तो समझ जाइए कि इसमें रूप गुण है। क्लियर है? Yes. तो ऐसे द्रव्यों को आप पाक कर्म के लिए प्रयुक्त करेंगे। पाक मतलब हम पाक की बात कर रहे थे अभी लास्ट में, कठिन और स्थूल, स्थिर, मंद, गुरु, ऐसे द्रव्यों के पाक की बात कर रहे हैं। और बाकी लघु द्रव्यों को तो मंद उष्मा से ही पाक हो जाता है। ठीक है ना? Yes. हाँ। तो पाक के बाद में अगला कर्म है प्रभा कर्म। प्रभा, आचार्यों ने टीका में लिखा है, प्रभा वर्ण प्रकाशिनी दीप्ति। प्रभा वर्ण प्रकाशिनी दीप्ति। किसी ने लिखा है प्रभा तेजः। देखिए, वर्ण अलग चीज है और प्रभा अलग चीज है। यानी वर्ण को निखार देने वाली, वर्ण को व्यक्त करने वाली जो शक्ति है वो प्रभा है। वर्ण को जो व्यक्त करे। ठीक है। और अगर वर्ण की हानि करे, अव्यक्त करे, तो वो छाया है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो ये जो ल्यूमिनस इफेक्ट है वो प्रभा है। देखिए, आपके शरीर से सदैव जो है एक, बिना आपकी कोशिश किए, बिना आपके किसी प्रयास से आपके शरीर से प्रभा का उत्सर्जन होता रहता है ना? प्रभा फिर क्या है? ये है उष्मा।
ऊष्मा का एक बैंड है, ऊष्मा की एक निश्चित मात्रा है जिसके द्वारा आपका वर्ण प्रकाशित होता है। और ये प्रभा, ये जो ऊष्मा है जो आपके शरीर से सदैव उत्सर्जित होती रहती है। ठीक है, देखिए अगर आपका शरीर जिस समय जब किसी का शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी ऊष्मा अग्नि दोनों समाप्त हो जाते हैं, है ना, या कम से कम तो हो ही जाते हैं। 5 भौतिक वो शरीर रहेगा तो उसमें अग्नि रहेगी, लेकिन जो जीव अग्नि है वो खत्म हो जाती है ना। इसीलिए उसका शरीर वर्ण से और प्रभा से हानि युक्त दिखता है। प्रभा हानि रहती है, उसमें वो चमक नहीं रहती। क्लियर है ना? यस। हाँ, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं निकल रही। अब पहले ऊष्मा निकल रही थी। जीवित रहने पर शरीर से ऊष्मा का उत्सर्जन होता रहता है और यही ऊष्मा है प्रभा। यही इसी ऊष्मा के कारण वर्ण प्रकाशित हो रहा होता है, उसी को हम प्रभा कहते हैं। ठीक है। यस। अब प्रभा जो है वो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती है। जो प्रभावित करे उसका नाम प्रभा, जो प्रभावित ना करे वो प्रभा रहित या प्रभाव रहित। यस। ठीक है। तो आपके शरीर की अग्नि जितना सम्यक होगी, अब आप देख लीजिए, उतनी ही प्रभा से आप युक्त रहेंगे, उतना ही ओजस्विता रहेगी, उतना ही सारता रहेगी, तो आपका शरीर उतना ही प्रभावकारी होगा, दूसरे व्यक्तियों पर उतना ही अधिक प्रभावकारी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. आपके शरीर से दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? Yes. हाँ, उसका कारण क्या है? प्रभा है। और प्रभा का कारण क्या है? अग्नि महाभूत है। ठीक है। यदि हमारी अग्नि सम्यक रही तो फिर अभी हमने बताया कि सार की उत्पत्ति होगी, सार उत्पन्न होगा तो ओज उत्पन्न होगा। तो आपका शरीर सार और ओज से युक्त रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावान होगा, और जो ज़्यादा प्रभावान है वो उतना ही प्रभावित करेगा। ठीक है। यस। हाँ, तो अगर हम इसको देखें कि ये है क्या एक्चुअली, तो ये हमारे शरीर में जो इंफ्रारेड लाइट निकलती रहती है, हमने अभी बताया कि ये उष्मा है, हीट है, ये हीट है। तो हीट का एक रेंज है जो इंफ्रारेड के रीजन में आता है, इंफ्रारेड रीजन। यस। ठीक है। तो इंफ्रारेड लाइट जो आपके शरीर से निकलती है वो है प्रभा। अब तो समझ गए। और आपको कैसे पता चले कि आपको इंफ्रारेड निकलती भी है कि नहीं निकलती? आजकल देखिए इंफ्रारेड कैमरे आते हैं, यस। है ना, थर्मल कैमरे आते हैं, इंफ्रारेड कैमरे। तो आपकी पिक्चर उसमें इंफ्रारेड कैमरे में अंधेरे में बनती है, तो वो उसी इंफ्रारेड को वो कैच करता है। क्लियर है कि नहीं? Yes. उसी से वो प्रभावित होकर फिल्म बनाता है। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। यस। हाँ, तो देखिए अब ये तो बात आपको क्लियर हो गई कि इंफ्रारेड एक उष्मा का एक रेंज है। तो उष्मा तो बहुत सारे काम करती है, इसीलिए आपकी प्रभा से दूसरे प्रभावित होकर के वो शारीरिक और मानसिक रूप से उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम उसके पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो उसका कैसा इंफ्रारेड है, कितना ज़्यादा है, उतना ज़्यादा प्रभावित होकर के व्यक्ति कुछ करता है, कुछ भी करता है, कुछ पॉजिटिव करने लगता है, कुछ अच्छा करने लगता है। तो ये उसकी प्रभा का कारण होता है। अब समझ में आया? Yes. क्योंकि उष्मा आपके शरीर में भी सक्रियता ला देगी, है ना, आपके शरीर को सक्रिय करेगी, इंद्रियों की जड़ता को समाप्त करेगी, उत्साह का वर्धन करेगी। ठीक है ना, इसलिए प्रभा से कार्य होता है। तो इसके अलावा अब जो लोग अत्यधिक प्रभावान होते हैं वो अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। ठीक है। तो यदि आपके शरीर में प्रभा की हानि दिख रही है, मतलब शरीर लेथार्जी कंडीशन में है, ऊर्जा की कमी वाला है, और ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें अग्नि और वायु, ये दोनों ऊर्जा ही तो हैं। वायु भी ऊर्जा है, अग्नि भी ऊर्जा है ना। अग्नि 2 प्रकार की ऊर्जाओं का संयुक्त रूप है, उष्मा और लाइट, लाइट एंड हीट। लाइट एंड हीट एनर्जी जब संयुक्त होकर के रहें कहीं पे तो वो समझ लीजिए अग्नि है ना। और बाकी सभी प्रकार की ऊर्जाएं वायु हैं। क्लियर है कि नहीं? यस। हाँ, तो इसीलिए अगर आपके शरीर में अत्यधिक प्रभा है मतलब आप ऊर्जा से संपन्न हैं, प्रभा की हानि दिख रही है तो ऊर्जा की कमी है। तो ऐसे में हमें प्रभाकारक चिकित्सा करनी चाहिए, यानी अग्नि को सम्यक करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए, तो शरीर में प्रभा की वृद्धि होने लगेगी। ठीक है। और फिर शरीर में वर्ण का प्रकाशन तो होगा,
शरीर की जो इंद्रियां हैं, शरीर का जो ज्ञान है, शरीर की जो बुद्धि है, उसका भी प्रकाशन होने लगेगा। ठीक है। तो छाया क्या है? रिड्यूस इमिशन ऑफ एनर्जी है। अगर आपके शरीर से एनर्जी इमिशन, जो हीट इमिशन हो रहा है इंफ्रारेड रीजन का, वो यदि कम पड़ जाए तो उसकी वजह से जो चमक आपके शरीर में आती है, वो चमक गायब होने लगेगी। तो इसी को हम छाया कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अब हमने ये जाना कि प्रभा का उपयोग क्या है। शारीरिक एवं मानसिक जड़ता को नष्ट करने के लिए प्रभा रूपी कर्म करने की आवश्यकता है। शारीरिक और मानसिक जड़ता जो है, मन भी काम नहीं कर रहा, शरीर भी काम नहीं कर रहा। ठीक है। तो ऐसे में हमको प्रभाकारक चिकित्सा करनी चाहिए। अब एक और प्रकाश लास्ट है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं फटाफट। तो प्रकाश जो वो क्या है? प्रकाशो अभिव्यक्ति, प्रकाशो अभिव्यक्ति, प्रकाशनम अभिव्यक्ति, अभिव्यंजनम तमसी। व्यक्त होना या प्रकट होना, ये प्रकाशन है। और किसी चीज को प्रकट करना या व्यक्त करना या पता चलने लायक बनाना, जिससे इंद्रियों को ज्ञान हो जाए। पता चलने का मतलब क्या? इंद्रिय को ज्ञान हो जाना, तभी तो पता चलेगा। ठीक है। यानी इंद्रियों को जो सक्रिय कर दे, निष्क्रिय से सक्रिय कर दे। ठीक है। तो उसी को हम प्रकाशन कर्म कहते हैं। देखिए, ये सत्व गुण के कारण होता है। सत्व तम जो होता है वो इंद्रिय को कुछ भी प्राप्त होने नहीं देता। ठीक है। यानी इंद्रिय को सुप्तावस्था में लाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तम गुण। और इंद्रिय को जागृत करने का कौन सा गुण जिम्मेदार है? सत्व गुण। ठीक है। तो जब भी हम आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करते हैं तो शरीर में सत्व गुण भी बढ़ता है और रज गुण भी बढ़ता है, इसीलिए तम गुण का नाश होता है। तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को शीघ्रता से प्राप्त करने लगती हैं। इसीलिए आचार्यों ने लिखा कि सत्वम प्रकाश को विद्धि, यानी सत्व गुण जो है वो प्रकाशक होता है। सत्वम प्रकाश को विद्धि, सत्व को प्रकाशक जानना चाहिए। तो विधि, विद्धि है ना, वेद विद ज्ञाने धातु से विद्धि शब्द बनेगा। यानी कि सत्व गुण जो है वो प्रकाशक, सत्व गुण को प्रकाशक जानना चाहिए। सत्व गुण ही प्रकाशक है। सत्व गुण ही इंद्रिय को वो शक्ति देता है जिससे वो किसी चीज का ज्ञान कर सके। ठीक है। तो ज्ञान करना तभी संभव है जब इंद्रिय सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था को प्राप्त हो। सुप्त करने का कार्य किसका है? तम का। और सत्व का कार्य क्या है? जागृत करने का। ठीक है। लेकिन उसमें गति करा देना वो रजगुण का कार्य है। ठीक है। जल्दी जल्दी जानना, जानना, सम्यक जानना, ये सत्व गुण का कार्य है। जल्दी से जानना ये रजगुण का कार्य है। ठीक है। तो प्रकाशन कर्म हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में प्रकाशन कर्म के द्वारा मल और तम, इन दो चीज़ों का नाश होता है। प्रकाशन कर्म के द्वारा शरीर में किस चीज़ का नाश होगा? मल का और तम का नाश होगा। और मल भी हमारे ज्ञान में बाधक होते हैं और तम भी हमारे ज्ञान में बाधक होता है। तो इसीलिए प्रकाशन जो कर्म है उसमें प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, सत्व आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन सत्व के कारण दिखाई पड़ता है। इंद्रिय को ज्ञान होता है, सत्व के कारण इंद्रिय को ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ता, परंतु प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती हैं।
प्रकाश नहीं दिखता भाई साहब। क्यों नहीं दिखता भाई? क्योंकि प्रकाश ऊर्जा है और ऊर्जा कभी भी दिखाई नहीं देती। कोई सी भी ऊर्जा दिखती नहीं है, देखा नहीं जा सकता ऊर्जा को। समझ में आ रही बात? इसीलिए प्रकाश नहीं दिखता, ऑब्जेक्ट दिखते हैं आपको। जो भी दिख रहा है तो आप कहोगे बाहर ये रोशनी किस तरीके की है, तो ये प्रकाश के कारण तो दिखाई दे रही है रोशनी, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारे जो है पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स से प्रकाश टकरा रहा है, जिसके कारण वो पार्टिकल की सघनता के कारण हमको ऐसा उजाला लग रहा है। बाकी प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता। ये पार्टिकल का वर्ण है जो दिखाई दे रहा है। हमको वर्ण दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई नहीं देता। समझ में आ रही बात? यस। तो इसीलिए सत्य कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्य के कारण इंद्रियां देख पाती हैं। सत्य के कारण, हाँ, तो सत्य का कारक होता कौन है? अग्नि और प्रकाशन कर्म। प्रकाशन कर्म करने से सत्व बढ़ता है शरीर में, और उसी से इंद्रियां अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को ज्ञान कर पाती हैं। ठीक है? तो प्रभा और प्रकाश, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों लाइट एनर्जी हैं, मगर डिफरेंट रेंज हैं। प्रभा जो है वो नॉट विजिबल है, और प्रकाश विजिबल रेंज ऑफ लाइट एनर्जी है। इसीलिए हमको सदैव दिन में अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए आप लोग लेकिन रात्रि में अध्ययन करते हैं, जब तम बढ़ा होता है। देखिए, रात्रि काल तम कारक है, ये तो सबको पता है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं तो भैया 2 बजे रात तक पढ़ते हैं, क्योंकि रात में अच्छी पढ़ाई होती है। अब भला बताओ जरा, तम काल में कैसे पढ़ाई होगी? यदि वही आप प्रातः काल पढ़ना शुरू करें और प्रातः काल पढ़ें, जैसा कि ब्रह्म मुहूर्त से पढ़ना शुरू करें और सूर्य उदय के काल में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो वो जो है सत्व काल होता है। इसीलिए सुबह उठ करके आपका मन थोड़ा अच्छा रहता है। सुबह उठते हैं तो, सो के उठते हैं तो आपको मन में थोड़ा, उस समय कोई विशिष्ट भाव नहीं हुआ करते, शुद्ध सात्विक भाव ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए लोग सुबह सुबह पूजा पाठ वगैरह का कार्य करते हैं। इसीलिए देखिए, जब सत्व की वृद्धि हो रही होती है, उस समय यदि अध्ययन करें तो आपको विषय ज़्यादा समझ में आएगा। यदि सत्व काल में अध्ययन करेंगे तो आपकी इंद्रियों को प्रकाशन होगा, प्रकाशन कर्म होगा, और इंद्रियां जब प्रकाशन कर्म से युक्त होंगी तो उनको विषय स्पष्ट होगा कि वो क्या पढ़ रहे हैं। और तम काल में पढ़ाई करेंगे तो इंद्रियों का जो सत्व है वो भी मारा जाएगा, परिणाम स्वरूप अल्प ज्ञान होगा। अब कुछ तो पढ़ेंगे तो कुछ तो पढ़ेंगे ही। जैसे कुछ देख रहे हैं तो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तो दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो आपको रात में पढ़ने पे धुंधला दिखाई देगा, अंधेरे में पढ़ने से धुंधला ही दिखाई देता है, आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो आप शास्त्र अध्ययन जरूर करेंगे, लेकिन आपको विषय क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप सभी को हमारी तरफ से ये सलाह है कि आप प्रातः काल उठ के पढ़िए। प्रातः काल पढ़ने से आपको विषय स्पष्ट होने लगेगा। ठीक है? और वो क्यों होगा? प्रकाशन कर्म के कारण होगा। ठीक है? तो प्रकाशन कर्म हम कब करते हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, इसका उपयोग क्या है? तो इंद्रियों को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए, इंद्रियों को सुप्तावस्था से जागृत अवस्था में लाने के लिए हम प्रकाशन कर्म करते हैं। और इंद्रियों को सुगम रूप से या आसानी से ज्ञान प्राप्त कराने के लिए हम प्रकाशन कर्म करते हैं। तो प्रकाशन कर्म आग्नेय द्रव्यों का कर्म है। इसीलिए जब आप आग्नेय द्रव्यों का सम्यक उपयोग करेंगे तो आपकी इंद्रियां प्रकाशित होने लग जाएंगी और उनको विषयों का सुगमता से ज्ञान होने लग जाएगा। इसीलिए आपको स्वर्ण और वचा का सेवन करते रहना चाहिए, जिससे आपको स्पष्ट रूप से ज्ञान हो सके। ठीक है? तो आज बस इतना ही।